नमस्कार। मेरा नाम है कनक वासवानी। किसी ने यह सच ही कहा है, नारी शक्ति को भगवान को भी अपनी गोद में पालकर बड़ा करने की क्षमता है। नारी शक्ति को बड़ी से बड़ी मुसीबतें को कुचलकर आगे बढ़ने की क्षमता है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये उतना ही आसान है? क्या ये उतना ही संभव है? खास तौर पर आज के उस जमाने में जिसमें रात को भी सड़कों पर अंधेरे नारी को निकलना संभव नहीं है। आज भी हम अखबारों में ऐसी कई खबरें सुनते हैं जिनमें नारी के अरमानों को बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है। तो चलिए चलते हैं छोटी सी एक कहानी की तरफ। तो आइए चलते हैं बचपन में उसकी यादों की तरफ। बचपन प्यार सा भरा हुआ था उसका। पापा की परी और माँ की लाडली थी वो। खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सब करके बड़ी हुई थी वो। आई जब ससुराल में तो सब कुछ यहाँ अलग सा था। नाम के थे सारे रिश्ते यहाँ, ना किसी को प्यार दिल से था। एक ही शौक था उसका, नाचना बड़ा पसंद था उसको। लेकिन जब घर की बेटी नाचे तो उसके लिए हर तरफ से तारीफों का सराहना था। और जब ये कदम उठाती तो उसके लिए नाचती है, नचनिया है, इस तरह के तानों का जोर था। बहुत ही साधारण परिवार से थी वो, इसलिए झुकना, हर एक बात पर जी हाँ करके चलना उसने सीखा था। वो झुक गई थी इस तरह जैसे किसी वृक्ष की झुकी हुई टहनी थी वो। अब उसकी जिंदगी में ना कोई आशा की किरण थी, ना कोई आने वाला सवेरा था। कुछ समय के बाद जब उसने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया तब उसकी जिंदगी का पहलू बदलना भी शुरू हुआ। आज का जी दिन है और वह भी उसके दिन थे। आज वह इतनी काबिल बन चुकी है। आज उसने खुद को इतना शक्तिशाली बना दिया है, चाहे कितने ही पत्थर, चाहे कितनी ही दीवारें गिरा दो, अब न असर होता उसे किसी बात का। तो प्यारे दोस्तों, तो मैं इस छोटी सी कहानी से यह कहना चाहती हूँ कि अपने आप को रोको मत, अपनी हदों को सीमित मत रखो। तुम इतनी मजबूत हो, जो चाहे वो हासिल कर सकती हो, अपने सपनों को साकार कर सकती हो। तो क्या हुआ जो अगर तुम्हारे कदम कभी डगमगाए तो क्या हुआ जो अगर कहीं तुम चूक गई तो? अपने आप को मजबूत होकर किस तरह से तुम वापस उठती हो वह महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा, अपने आप पर भरोसा रखना होगा और हर पल अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि तुम यह कर सकती हो, तुम यह करके रहोगी। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जैसे सावित्री बाई फुले, आनंदी बाई, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ना कि अपने मानसिक और दृढ़ निश्चय से बल्कि शारीरिक परिस्थितियों से गुजर के उन्होंने किस तरह से अपने आप को साबित किया था और भारत की महान नारियों में से एक बनी थी। तो अंत में मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि भारत के हर विद्यालय और महाविद्यालयों में शारीरिक गतिविधियों का ज्यादा से ज्यादा सम्मिलन करना चाहिए, जिससे ना कि वो शारीरिक तरीके से सक्षम बने बल्कि समय आने पर वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और इतना ही नहीं, हर एक विद्यालय और महाविद्यालय में संचालक, परामर्शदाता, सलाहकार, संचालन, इन सभी को समय समय पर नारी से सलाह लेने के लिए नियुक्त करना चाहिए, जैसे आने वाले समय में वह अपने निर्णय खुद ले सके और सही गलत में नतीजे पर पहुंच सके। इस तरह से ना कि वह अपना ही नाम रोशन करेगी बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगी। धन्यवाद।